ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृषभानुधरे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तगण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे भगवद गीता क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हो हमारे क्लास तक, क्योंकि बहुत सारा चीज ना याद नहीं रहता, इसलिए उसको नोट्स बनाएंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाता है। तो हम लोग चौथा अध्याय चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैंने सोचा कि हम लोग एक एक अध्याय एक दिन में करेंगे, लेकिन ऐसा एक एक अध्याय में बहुत सारा विषय है, तो मैं सोचा थोड़ा धीरे करेंगे, देखेंगे आगे के अध्याय कुछ जल्दी हो सकेंगे। क्योंकि ये पहले का 4-5 अध्याय थोड़ा धीरे करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय इसमें बताए गए हैं, इसलिए थोड़ा इनको जानना जरूरी है और उसी प्रकार से जानना चाहिए। तो हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से इधर इस अध्याय का सेक्शन हम देखेंगे। तो पहला भाग में 10 श्लोक तक भगवान ये दिव्य ज्ञान, भगवान किस प्रकार दिव्य ज्ञान बताते हैं, एक तरह से अपने बारे में बताते हैं, इसको दिव्य ज्ञान बताया गया है। क्योंकि अर्जुन अ, भगवान ने बताया कि ये जो निष्काम कर्मयोग का ज्ञान है, मैं हर समय, ये पहले भी मैं दे चुका हूँ, अभी का नहीं। तो अर्जुन पूछते हैं कैसे दिया, फिर भगवान बताते हैं कि एक्चुअली भगवान ने बताया कि मैंने कैसे दिया। तो अर्जुन को प्रश्न आता है कि अरे आपने वैश्वान को कैसे दिया, तो भगवान अपने बारे में कुछ श्लोकों में बताते हैं। उसके बाद फिर इस वीतराग भय क्रोध मनमया माम पुरुषः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव, जिसने इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करके अपने आप को उन्होंने सक्षम बना लिया, तो उन्होंने अपना राग भय क्रोध इन तीनों को त्याग दिया, पूता मत भाव मांगता, उनका क्या हुआ कि वो मेरे धाम पहुंच गए। तो इसलिए हमें भी भगवान का धाम पहुंचना है तो इसको पालन करना पड़ेगा। तो ये हो गया था हमारा। उसके बाद हमने देखा कि ये हो गया 10, 11 से लेके भगवान फिर ये तामान प्रपद्यन्ते ताम तथैव जब मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेरे रास्ते को ही पालन करते हैं, अंततः मुझे ही पहुंचना चाहिए उनको धीरे धीरे आगे। तो बीच में भगवान एक श्लोक दे देते हैं एक्स्ट्रा में, कांक्षन्ते कर्मणा सिद्धिं यजन्तः यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्यं लोके सिद्धिर्भवति कर्मच। तो मनुष्य लोक में लोग इस प्रकार से देवताओं को पूजा अर्चना करते ताकि उनका जो इच्छा है जल्दी पूरा हो सके। उसके बाद भगवान बताते हैं आगे का श्लोक में कि जो मैंने ये वर्णाश्रम का स्थापना किया है, क्योंकि अलग अलग गुणों के अनुसार लोग अलग अलग कार्य करते हैं। तो गुणों के अनुसार ये वर्णाश्रम का जो पद्धति है, मार्ग है, मैंने बनाया। ये जन्म से नहीं होता है, वो किससे होता है, गुण से होता है। ये भगवान इधर होता है। फिर ना इधर कर्म के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये कर्म इतना जटिल है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत है बहुत जटिल है न का। तो पहले भगवान अपने बारे में था, नमाम कर्माणि निपन्ति नमे कर्मे फल स्पृहा इति मा यो बीजानिति कर्म बुद्धिर्न सुबुद्धि। जब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान को कुछ कर्म नहीं होता, तो हमारे तो कर्म का जो प्रतिक्रिया है, कर्म का जो फल है, भगवान के कार्यों से कर्म का फल नहीं होता है। मतलब अभी मैंने कुछ खाया,
तो उसका फल भुगतना पड़ेगा मुझे। अच्छा बुरा कुछ ना कुछ होता है। मैं सोया, खाया, कुछ काम किया, किसी से बात किया, कुछ पैसा कमाया, किसी न किसी कार्य का उसका परिणाम जरूर होता है। कभी अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है। मैंने बुरा चीज खाया तो बुरा परिणाम, अच्छा चीज खाया तो अच्छा परिणाम। खाया तो भी परिणाम, नहीं खाया तो भी परिणाम। तो कुछ ना कुछ कार्य किया, बात किया, बैठा उठा, हर समय हर कार्य का कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन होता ही है। तो भगवान बोले लेकिन मेरा कार्य को नहीं होता है। जब आप जान जाओगे तो आपको कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाएगा बस। आगे उसी को समझाते हो भगवान कहते हैं ये एवं ज्ञात्मा कथम कर्मा पूर्व मुमुक्ष भी। तो बहुत काल पूर्व, मतलब बड़े बड़े लोगों ने भी इस चीज को जाना है। पूर्व कामय तत्सहितम पूर्वम पूर्वतरम ततम। तो वो लोग भी इस प्रकार से मेरे बारे में जानकर वो भी भगवत धाम चले गए। तो फिर भगवान बोलते हैं देखो, ये जो कर्म है ना, किम कर्मा कर्म कर्मेति कवि और अत्र मोहित। कवि, कवि और अभी मतलब कवि मतलब बहुत बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभः। बोलते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम्हें सारे अशुभ से मुक्त हो सकते हो। अभी मैं इस चीज में ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे और एक इम्पोर्टेंट विषय आपको समझाना है। इस चैप्टर में आपको समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बचा है, अभी तक हमने चर्चा नहीं किया। आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। दो विषय इस चैप्टर में चर्चा करने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोग जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं। कल 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 क्या हमने चर्चा किया है। एक्चुअल कल का भी एक चीज हमें बचा है, जिसका हमको, जो मैंने चार्ट दिखाया था उसको भी एक बार दोहरा लेंगे। कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो गहना कर्मणो गति मतलब ये जो कर्म है, कर्म का बारीकियां को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मणा गहनो गति मतलब उसका बारीकियां समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमने इस चीज के बारे में कल हमने चर्चा किया। उसके बाद बोलते हैं कर्मण्य कर्मण्य पश्चेत कर्मणश्च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु यः यस्तु कृत्स कर्म कृत। बोलते हैं कि जो मनुष्य कर्म के कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब कोई कार्य कर रहा है लेकिन उसमें उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उसको कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। और कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है लेकिन कर्म बंधन में फंस रहा है। ये समझने वाला बुद्धिमान बोलते हैं। मतलब मैं उदाहरण दिया, कोई देश का बॉर्डर में जाके युद्ध कर रहा है और बहुत सारे आतंकवादियों को मार रहा है। तो आतंकवादियों को मारने से उसको परमवीर चक्र दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको तो उसका अच्छा गवर्नमेंट उसको एक तरह से अवार्ड दे। अभी बोलेंगे अरे, और वो वही व्यक्ति गांव में आके अपने पड़ोसी को मार दिया तो उसको जेल भेजा देते। अभी उधर तो आपने इतना बड़ा पुरस्कार दिया और इधर आप जेल भेज रहे हैं। उधर तो मैंने 100 लोगों को मारा, इधर तो सिर्फ एक ही को मारा। नहीं, उधर आपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, इधर आपने स्वार्थ के लिए किया, इसलिए इसमें कर्म बंधन है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए करते हैं, इसमें कर्म बंधन नहीं होता है, तो फंसेंगे नहीं, नहीं तो फंस जाते हैं इस प्रकार से। और आगे, यस्य सर्व समारंभम काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहुर पंडितम बुधा। तो बोलते हैं यस्य सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जित। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना न रहते हो रह, रह,
रहित होती है। तो काम संकल्प वर्जिता मतलब उनको इंद्रिय भोग नहीं करना है। यस्य सर्व सम काम संकल्प वर्जित, वर्जिता मतलब त्याग रहा है। काम संकल्प मतलब भोगने का इच्छा नहीं है, मतलब अभी मैं खा रहा हूं लेकिन मुझे इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने शरीर और आत्मा को बना के रखना है, इसलिए मैं खा रहा हूं। इस प्रकार से जो करता है, इसलिए देखिए जो कर्म योग है ना, इतना आसान नहीं है। जो कर रहे हैं कार्य काम संकल्प वर्जित होना, ज्ञानाग्नि, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे करता, ऐसे ऐसा करते हैं, कहते हैं जिससे जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। क्या हुआ, देखिए जब हम लोग सही ज्ञान के साथ करेंगे तो ये चीज मैं आपको आज चर्चा करने वाला हूं। ये हमारा 4.30वां श्लोक है, चौथा अध्याय 30वां श्लोक। तीसरा अध्याय 30वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण था। कौन सा था वो, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्णो भूत्वा युद्धस्य विरतः। 4.30 भी ऐसा ही है। तो इधर जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, हर एक प्रयास कर से इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति करना नहीं चाहता, वो सिर्फ कर रहा है लेकिन उसको इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं नहीं प्राप्त करना चाहता है, इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो पूरी तरह से ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान आ गया कि क्या समझ रहा है वो, कि मैं अलग हूं शरीर अलग है, तो शरीर को भोगना जरूरत नहीं है उसके लिए। और बोलते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया, तो कर्म फल जला दिया। देखिए इधर ना बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं उसको कोई कर्म फल नहीं होता है। लेकिन लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, मन का इस्तेमाल करते हैं। मन क्या होता है, मन बहुत भावुक होता है। बुद्धि क्या होता है, उसके अंदर विचक्षणा होता है, सही क्या है गलत क्या है। इस प्रकार से जो कार्य करते हैं कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा बुरा इस भाव के साथ करते हैं वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। अंतर समझने का प्रयास कीजिए। भाव भाव में आके करते हैं, भावुकता से मन के द्वारा किया जा करने वाला काम। बहुत सारे लोग आप पूछेंगे क्यों कर रहे हो, बोले मुझे अच्छा लगता है। कोई बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है बुरा लगता है इसी चीज से कार्य होता है। लेकिन आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो सही चीज है उसे करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो उसे एक्चुअली पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं ताकि हमको समझ में आए सही क्या है गलत क्या है। अभी लोग शास्त्र ही नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको गलत क्या है सही क्या है पता कैसे चलेगा। तो सारा कार्य किसके ऊपर किसके आधारित हो रहा है, मन के आधारित हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या होगा, कर्म बंधन में फंस गया। लेकिन जो व्यक्ति सही शास्त्र पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ गया सही क्या है गलत क्या है। तो उस ज्ञान से, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, तो वो हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा अलग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो ये है कि जिस व्यक्ति ने बुद्धि का इस्तेमाल किया है वो अपने कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। नहीं तो क्या हो रहा है, अब जब भी हम बोलेंगे मुझे अच्छा लग रहा है, हम लोग और फंस रहे हैं कर्म में। जब भी बोलेंगे मुझे अच्छा लग रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा अच्छा बुरा मतलब पाप है। पाप मतलब फंस गए कर्म बंधन में। अच्छा बुरा का उधर प्रश्न नहीं है। उधर प्रश्न क्या है, सही गलत का प्रश्न है। और सही गलत किसके आधारित होना चाहिए, शास्त्रों के आधारित होना चाहिए। और थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे श्लोक में। त्यक्त्वा कर्म फलम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम
नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। बोलते हैं त्यक्त्वा कर्म फल असंगम। तो अपनी कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन उसका परिणाम, उसको कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? उसने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग दिया। मतलब उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके ऊपर उसका कुछ आसक्ति नहीं है। मैं उदाहरण दिया कि कार्य कर रहे हैं तो हम लोग जनरली हमारा उद्देश्य क्या होता है, उसका फल भोगने का उद्देश्य में रहते हैं हम लोग। अरे इतना तो कर रहे हैं, उसका तो इतना तो रिजल्ट मिलना चाहिए, उतना परिणाम तो मिलना चाहिए ना। मैंने इतना किया तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या है, ऐसा सोच के काम करते हैं। लेकिन इधर बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपको इस कर्म फलों को सारे आसक्तियों को त्याग देना चाहिए और सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। अपने आप में वो सदैव संतुष्ट है। दूसरा क्या है, किसी के ऊपर आधारित नहीं, अंदर में संतुष्ट है, किसी के ऊपर स्वतंत्र, मतलब किसी के ऊपर आधारित नहीं है। स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है। कार्य तो कर रहा है, रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं कर रहा है, तो सिर्फ निष्काम हो रहा है। कार्य कर रहे हैं मतलब इसलिए वर्णाश्रम बताते हैं। वर्णाश्रम जो धर्म पालन करते हैं, जो भगवान ने दिया वर्णाश्रम धर्म, क्यों वर्णाश्रम धर्म दिया है, उसमें लोगों के स्वभाव के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। मैंने उदाहरण दिया, अभी मैं उदाहरण के लिए मैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा, उसके गुणों के अनुसार वो ब्राह्मण है। उसको शास्त्र पढ़ना चाहिए, किसी और को सिखाना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, बस इतना ही करना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर जॉब, अमेरिका नहीं जाना चाहिए, नहीं। ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण का कार्य करो। लेकिन अब इसको क्या किया जाता है, उसको इंजीनियरिंग पढ़ा के फिर आईटी जॉब करा के फिर अमेरिका भेज देते हैं, क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेगा, कर्म फलों को त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कार्य में आनंद नहीं है उसको। जब आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हो तो आपको कार्य में आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आप स्वभाव के व्यतिरिक्त, परधर्मो भयावह, मैं पहले भी बताया तीसरे अध्याय में भगवान बोलते परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आप फल का आसक्ति करते हैं। बोले हाँ मुझे ना इस फल उसका रिजल्ट चाहिए, ऐसा तो मुझे आईटी का जॉब तो अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट सैलरी तो मैं ले लूंगा, उस सैलरी को भोगने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना ही कार्य कर रहा है, मतलब अपने जो स्वधर्म कर रहा है, उसको क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, वैश्य है, थोड़ा बिजनेस कर रहा है, अच्छा हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो कार्य उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो सदैव संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहता है। उसके वजह से वो सकाम कर्म नहीं होगा, उसको फल का अपेक्षा नहीं कर सकता है। बोले ठीक है, ऐसे तो मुझे जो करना, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मिला रिजल्ट नहीं मिला ठीक है चलेगा, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे कर्म ही अच्छा लग रहा है, मतलब कार्य ही अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं। तो वही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाते लोग। इसलिए वर्णाश्रम दिया है ताकि आप गुणों के अनुसार, उस समय क्या होता था बचपन में ही गुरुकुल भेज दिया जाता था बच्चे को, तो वो जाके गुरुकुल में रहते हैं, गुरु उसके स्वभाव के अनुसार उसका ट्रेनिंग देते हैं। उसको लगता है कि हाँ ये आगे जाके बिजनेस अच्छा कर पाएगा, तो उसको वैश्य का उसको धार्मिक उसको नहीं, उसको सामाजिक नियमों के बारे में, अच्छा कैसे रहना बुरा कैसे रहना, इसके बारे में बताते हैं। उसको नैतिक
नैतिक नियमों के बारे में बताते हैं। और किसी को लगा हाँ एक क्षत्रिय बनेगा, उसको धार्मिक विषय बता, कैसे धर्म का रक्षा करना चाहिए। वैश्य को क्या समझा जाता है कि देखो आप पुण्य करेंगे, आपको बिजनेस में बढ़ोतरी होगा, इसलिए आप अच्छे से पुण्य करें, पुण्य काम करते रहो, बिजनेस अच्छा होगा। क्षत्रिय को बोला तुम धर्म का रक्षा करो, धार्मिक रहो, धर्म के रक्षा के लिए तुम कितना भी नौचार कर सकते हैं, अपना जान भी देना चाहिए धर्म के लिए, तो धर्म का रक्षा करेगा। ब्राह्मण को बताते हैं आप ब्रह्म जिज्ञास करना चाहिए, आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु क्या करते हैं, शिष्य को उसके गुणों के अनुसार उसको ट्रेनिंग देते हैं, और वो अपना गुरुकुल से बाहर आने के बाद उसी प्रकार का कार्य करता है। अभी सारे लोग एक ही चीज में, एक ही कॉलेज में, एक ही तरह से शिक्षा दिया जाता है, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार नहीं होने के कारण क्या होता है, कार्य में आनंद नहीं मिलता बेचारे को, फिर फंस जाते हैं। फिर कार्य कैसे करते हैं, फल की अपेक्षा के साथ करते हैं, तो फिर तो कर्म बंधन में फंस ही जाएंगे। तो ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो सारे लोग इस कर्म बंधन में अलग अलग तरीके से फंसे रहते हैं। इधर भगवान बताते हैं इसलिए आप अच्छे से, आपको करना क्या चाहिए, भगवान बोलते निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वा परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। बताते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। किससे, संयमित मन तथा बुद्धि के साथ, मतलब मन उसका भावुक नहीं है, अच्छा बुरा में नहीं है, वो बहुत नियंत्रण में है, और उसका बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बोला ना, बुद्धि क्या करता है, सही गलत के में फर्क दिखाता है। अभी अपनी संपत्ति को सारे स्वामित्व को त्याग देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। तो उनको क्या बोलते हैं, जो प्रोप्रेटर मेंटालिटी है, जो प्रोप्रेटरशिप मेंटालिटी, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म, उनको जो मेंटालिटी है मैं इसका स्वामी हूं, स्वामित्व को त्यागना चाहिए। बहुत अच्छा विषय है। जो व्यक्ति को समझ में आया कि ये सारा चीज भगवान ने दिया है, भगवान कभी भी ले सकते हैं, तो उसका जीवन बहुत आसान हो जाता है, टेंशन नहीं रहता। हर समय ना चीजों को पकड़ के रख के उसको रक्षा करने का बहुत चिंता रहता है लोगों को। लेकिन भगवान जब चाहते हैं वो देते हैं, भगवान जब चाहते हैं वो ले भी लेते हैं, उसको ज्यादा हम लोग गंभीरता से ले नहीं सकते। इस तरह कार्य करते करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। देखिए, फल क्या है, पाप है। फल की अपेक्षा करते हुए करते हैं तो फिर कर्म बंधन में और फंस जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पूर्ण संयमित मन और बुद्धि के साथ, और समस्त स्वामित्व भाव को त्याग कर तीन चीज कर रहा है। क्या कर रहा है, मन को नियंत्रण कर रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, स्वामित्व को भाव को त्याग कर रहा है, और एक बताया केवल शरीर शरीर निर्वाहन के लिए कर्म कर रहा है, मतलब जितना शरीर के लिए उतना ही कर रहा है, ज्यादा वो अपने इंद्रिय भोग के लिए बहुत सारा चीज नहीं कर रहा है। हम बोले अरे इतना, थोड़ा तो इतना कष्ट कर रहे हैं तो इतना तो एंजॉय करना चाहिए। देखिए, एंजॉय करना गलत नहीं है, भोगना गलत नहीं है। कब गलत नहीं है, जब हम शरीर हैं तो गलत नहीं है, लेकिन हम आत्मा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत हम एंजॉय कर लेंगे। इतना तो दिया भगवान ने, अपने लिए तो दिया है, हम भी उनके बेटे, हम उनके, अभी पिताजी के पास संपत्ति है तो किसका होता है, वो बेटा का तो होता है, तो बेटा को तो उसको भोगना चाहिए। पिताजी ने इतना कमा के रखा
तो उसको क्या करेगा, ऐसे ही सड़ जाएगा ना। तो हम भी एंजॉय कर लेंगे, इधर तो भगवान का ही है, तो हम एंजॉय करने में क्या गलत, ऐसा सोचने में गलत भी नहीं। लेकिन समस्या किधर है कि हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं ना, वो सही एंजॉयमेंट नहीं है, बहुत 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 कम है। भगवान चाहते हैं कि हमको और ज्यादा आनंद दे। हम लोग शरीर के द्वारा जो भोगते हैं ना, वो बहुत ही क्षणिक है, बहुत कम समय तक मिलता है। मन के साथ जो आनंद मिलता है थोड़ा बहुत ज्यादा है शरीर के तुलना में, लेकिन वो भी बहुत कम है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, अरे आप शरीर और मन के साथ जो भोग रहे हो, तो आत्मा के साथ जो आने वाला आनंद है ना, वो अनंत है। उसका कुछ गिनती कर ही नहीं सकते। इतना आनंद आपको मिल रहा है। आप क्या है, कुछ आपके पास करोड़ों करोड़ों पैसा है, आप चिल्लर 5-10 रुपए लेके रोड के ऊपर जाके आप लोग छोटा कोई पानी पूरी ये वो पी के आप उसी से खुश हो जा रहे हो। भगवान बोल रहे हैं, मैं तो आपको करोड़ों करोड़ों का जायदाद देने के लिए तैयार हूं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, आप इस छोटे चीजों को त्याग दोगे तो बड़ा चीज मिल जाएगा। छोटे चीज क्या करते हैं, ये कर्म फल के लिए जो कार्य करते हैं वो उसको फंसाता है। इसलिए मतलब भगवान को ऐसा कुछ ईर्ष्या नहीं है कि अरे इतना क्या एंजॉय कर रहा है, हाँ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तुम एंजॉय नहीं कर सकते, मैं ही सिर्फ एंजॉय करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, अरे मुझे जो आनंद मिल रहा है ना, वो आनंद देना चाहता हूँ। आप जो शरीर से आनंद ले रहे हैं, बहुत ही तुच्छ आनंद है। समझ रहे हैं आपको, तो इसलिए हमको ये चीज करना है। लोग बोल रहे हैं, अरे कितना मजा आ रहा है, कितना बड़ा कार है हमारा, आपका तो छोटा कार है, हमारा ना 50 लाख का कार है, 2 करोड़ का कार है, हमारा घर ही 20 करोड़ का है, हम इतने ऐशो आराम में रहते हैं, इतना खाते हैं, इतना सोते हैं, ये वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा शरीर उसको उतना सहन भी नहीं कर सकता आनंद को, यही प्रॉब्लम है। आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा आनंद ले लिया तो बीमार पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी हर महीने मैंने 10 लाख कमाया, हर महीने 10 लाख कमाया तो भी मैं हर रोज 20 चपाती नहीं खा सकता। मैं सिर्फ जितना 4 चपाती खा सकता उतना ही खा सकता हूँ। बोले नहीं, मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो 20 लाख कमा रहा हूँ तो 20 चपाती, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया बहुत ही लिमिटेड है। इसी प्रकार तो हमारे मन भी ऐसा ही है, तो हम लोग का जो आनंद है ना, उसका सीमा है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन आत्मा अनंत है, वो अनंत आनंद प्राप्त कर सकता है, तो उसे क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए। इसलिए 2 मार्ग बताए, एक प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। हमारा कौन सा है? हम लोग निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग नहीं, इसमें एंजॉय नहीं करना चाहते हैं शरीर और मन से, आगे जाके आत्मा से। तो ये चीज हमको बता रहे हैं। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि के साथ तो क्या कर रहा है, वो स्वामित्व भाग को त्याग रहा है, केवल शरीर निर्वाण के लिए कितना जरूरत उतना ही कर रहा है। इस प्रकार से तो उससे उसको क्या फायदा होने वाला है, तो आगे जाके भगवान बताते हैं, यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृतवान अपि न निबध्यते। देखिए बहुत अच्छा विषय बताते हैं भगवान इधर। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीता है, जो स्वतः होने वाली लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बांधता नहीं। मतलब जो जिसका मन स्थिर है, देखिए सफलता असफलता, सफलता असफलता का प्रभाव किसके ऊपर होता है? मन के ऊपर। अरे मुझे अच्छा नहीं लगा, हमारा भारत देश क्रिकेट में हार गया, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये जो सारा चीज है, अभी हम न्यूज में देखते होंगे, लोग इतने भावुक हो जाते हैं, दूसरों को निंदा में लगे रहते हैं, और सफलता के ऊपर निंदा, सफलता आए तो कितना भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ रहा है, मैं सफल हो गया, मैं कितना
मैं कितना शक्तिशाली हूँ, ये हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। इस प्रकार का जो मानसिकता है वो क्या करता है, कर्म बंधन में फंसाता है। ये आत्म साक्षात्कार के लिए सही नहीं है, पूरा उसी से भरा है, भावुकी है। सिनेमा में क्या होता है, पूरा मन के हिसाब से हीरो क्या करता है, उसको मन में जो आया वही करेगा। मतलब मुझे प्यार हो गया बोले प्यार मतलब वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, मन का इस्तेमाल कर, तो क्या होगा, फंस जाएगा। वो भी फंसेगा, दूसरों को भी फंसाएगा। और वो जो दिखा रहा है उसको देख के टीवी के सामने और मोबाइल के सामने जो बैठ के देखने वाले बच्चे भी उसी को अनुकरण करना चाहते हैं। इस प्रकार से वो भी फंस जाते हैं। तो सारा चीज ना इसी इसी में लगा है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, सफलता क्या है, असफलता क्या है, ये सक्सेस फेलियर, तो इसी में लोग लगे हैं और यही दिखाया जाता है। और क्रिकेट में भी वही है, जीता तो बहुत खुश, हारा तो बहुत दुखी। और बहुत खुश है तो दारू पीना चाहिए, बहुत दुखी है तो भी दारू पीना चाहिए। दोनों तरह से उसका तो तबीयत भी खराब है, कर्म में फंस रहा है। एडवर्टाइजमेंट भी वही है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बताओ, ये मोबाइल में खरीदा तो कितना आनंद हुआ, मैंने ये क्रीम लगाया, ये पेस्ट इस्तेमाल किया, कितना आनंद आया, कितना मजा आया। तो लोग फिर क्यों खरीदेंगे, वो चीज को मजा लेने के लिए खरीदेंगे तो क्या हुआ, फंस गए। तो ये चीज हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो क्या कर रहा है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, बाहर से उसको कुछ जरूरत नहीं है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यदृच्छया यदृच्छया लाभ संतुष्टो। यदृच्छया अपने आप जो आ रहा है बस उसी से संतुष्ट है, उसको ज्यादा बाहर से द्वंद्वातीतो विमत्सरः, इस द्वंद्व से वो विमुक्त है, जो द्वंद्व से मुक्त है। और ईर्षा, विमत्सरा, मत्सरा मतलब ईर्षा, विमत्सर मतलब ईर्षा से रहित। और द्वंद्वातीतो द्वंद्व विमत्सरः। और समः सिद्ध सिद्धोच्च, सिद्ध सफलता और उसमें समान रूप से वह कर्म करने के बाद भी कभी बंधन में नहीं फंसता। मतलब ये क्या है, भगवान बोले देखो कार्य कर रहा है, लेकिन कर्म में अकर्म देख कर सकते हैं आप, कार्य है लेकिन अकर्म है, क्यों, उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है। कार्य दिख रहा है, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं, एक फंस रहा है, एक मुक्त हो रहा है, क्यों, एक अकर्म कर रहा है, एक विकर्म कर रहा है। समझ रहे हैं, उनके पूरा ज्ञान से कर रहे हैं। आगे का श्लोक में गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो। क्या है व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मतलब सत्वगुण आया कुछ प्रॉब्लम नहीं, रजोगुण प्रॉब्लम नहीं, तमोगुण प्रॉब्लम। हमको ना गुण बहुत प्रभावित करते हैं, हम लोग गुणों के अनुसार जाते हैं बहुत सारा चीज। अभी हमारा, हम तमोगुण में है तो हमारा इधर आजू बाजू में बहुत नीट एंड क्लीन रखा, अच्छा ही नहीं लगेगा। जो सत्वगुण व्यक्ति है, आजू बाजू में बहुत कचरा है, गंदगी है, तुरंत साफ कर देगा, उसको जमेगा नहीं। मतलब गुणों से प्रभावित हो जाता है, अनासक्त होना। रजोगुण किस कार्य करना चाहिए उसको, शॉपिंग मॉल किसको बहुत अच्छा लगता है, वो कौन से गुण में है, रजोगुण में जिनको शॉपिंग मॉल अच्छा लगता है, रजोगुण में जिनको होटल और सिनेमा घर अच्छा लगता है, वो कौन से गुण में, तमोगुण में। जिसको थोड़ा गार्डन में जाओ, नहीं तो कोई समुंदर के तट पे जाओ, ऐसे पहाड़ों के ऊपर जाओ, उसको सत्व गुण चलो। तो ऐसे गुणों में, वस्तुएं, जगह,
काम, खाना, कपड़ा, सब कुछ गुणों के प्रभाव से, और हमें वो प्रभावित करते हैं। लेकिन जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसको सही ज्ञान, उसके सारे कर्म ब्रह्म से लीन हो जाते हैं। तो उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब उसका कुछ किसके लिए कर रहा है वो, पूरा आत्म साक्षात के लिए कर रहा है। तो अगला श्लोक थोड़ा जटिल है समझना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतः ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। इतना सारा ब्रह्म आया, लोग इतना सारा ब्रह्म का नाम सुन के भ्रमित हो जाते हैं। ये ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतः ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो आसान है, समझाता हूं मैं। तो बोलते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। जो इधर ब्रह्म मतलब आध्यात्मिकता। तो जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भाव में लीन है, उसको ब्रह्म में लीन बोलते हैं। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उसके कार्य भी ब्रह्म में आहुति दे रहे हैं, खुद ब्रह्म है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है, और वो जो देने वाले जो कार्य मतलब जो फल है वो भी ब्रह्म में, वो भी ब्रह्म, और जिसको दे रहे हैं वो भी आहुति, वो भी ब्रह्म है। और फिर उनका शुद्धिकरण होने के बाद जब भगवत धाम जाते हैं उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन है, मतलब वो ब्रह्म है, उसके अपने आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक कर्मों के योगदान से उनके आध्यात्मिक कर्म को भी ब्रह्म बोलते हैं, के कारण अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मैव तेन गंतव्य, उनका गंतव्य ब्रह्म है, वो भी आध्यात्मिक जगत को भी ब्रह्म बोलते हैं। मतलब एक ही शब्द का ना बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है इधर, क्योंकि उनमें हवन आध्यात्मिक होता है और वही भी आध्यात्मिक होती, सॉरी हवि भी आध्यात्मिक होती। मतलब जो करने वाला ब्रह्म है, देने वाला आहुति ब्रह्म है, जिसे पहुंचता है वो ब्रह्म है। उस इस सिस्टम को इस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि व्यक्ति ब्रह्म है जो दे रहा है, उसका कार्य ब्रह्म है, जिसमें दे रहा आहुति उसको ब्रह्म बोलते हैं, और उस होने के बाद कहाँ पहुंचेगा वो ब्रह्म में पहुंचेगा। तो चार चीज, खुद इधर देखिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। खुद ब्रह्म है, ब्रह्म में कार्य ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म में कर रहा है, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, उसका गंत भी ब्रह्म है। तो ज्यादा नहीं समझा तो प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ ले कि हम लोग भक्ति करने से भगवत धाम चले जाएंगे, इतना समझना चाहिए। अभी इधर से जो मैं आज का सेक्शन बताने वाला हूँ इधर से शुरू हो रहा है। अभी तक आज का जो मैं जो विषय है अभी तक शुरू नहीं किया, मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते इधर तो मुझे, लेकिन ठीक है, हम लोग धीरे तो सही लेकिन पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो दैवम एवा परम यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव अपरे यज्ञम यज्ञेनोपजुह्वति। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक दो श्लोक के बाद आपको बाद में समझ में आएगा। मतलब इसको फिर से आप ये थोड़ा चार पांच श्लोक थोड़ा आपको जटिल होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। अभी इधर से एक विषय है जो भगवान बताना चाहते हैं, इधर से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर से आसान है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, आपको याद होगा तीसरे अध्याय में भगवान ने बोले यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म, अपने काम यज्ञ के रूप में कीजिए ताकि कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। आप लोग को याद होगा आपको कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, यज्ञ के रूप में। अभी इधर भगवान ने भी वही बोला, इसका पहला श्लोक में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि।
आपके कार्य यज्ञ के रूप में होगा तो आप ब्रह्म नैव तेन गंतव्यम, आप ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। मतलब ब्रह्म में लीन नहीं होंगे, आप भगवत धाम चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो कौन कौन से यज्ञ हैं, इधर भगवान एक लिस्ट देते हैं। बोलते हैं इधर से 15 चीजों का लिस्ट देते हैं, किस प्रकार से अलग अलग यज्ञ किया जाता है। वो बोलते हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की बलि भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो इधर दो प्रकार के यज्ञ होता है। कुछ लोग देवताओं को आहुति डालते हैं, कुछ लोग परब्रह्म को आहुति डालते हैं। कुछ योगी देवताओं को करते हैं, दोनों भी यज्ञ हैं। उसका फल थोड़ा देवताओं को करने से कम मिलता है, परब्रह्म को डालने से ज्यादा मिलता है। अपने श्रद्धा के अनुसार वो करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यज्ञ तो जरूर कर रहे हैं दोनों। तो हम भी देखेंगे कि कुछ लोग देवताओं को पूजा करते हैं, कुछ लोग कृष्ण का करते हैं। आप लोग तात्पर्य पढ़ लीजिए बाद में। हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमको समय नहीं है। आगे का श्लोक में बताते हैं, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि वशया अन्यया इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इधर बता रहे हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि कार्यों तथा इंद्रियों के इंद्रियों को मन की इंद्रियां को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी लोग दो चीज कर रहे हैं, एक अपने कानों से सुन रहे हैं, दूसरा इंद्रियों को मन के द्वारा वश में कर रहे हैं। ये भी उनके लिए यज्ञ है। समझ रहे हैं? यज्ञ मतलब हमें एक ही चीज याद आता है। यज्ञ मतलब कोई आहुति दे रहा है, अग्नि कुंड दिखाई देगा, घी दिखाई देगा, कोई अ, उसको लेके आग में घी डाल रहे हैं, तो ये दिख रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं उसके अलावा इतने सारे यज्ञ हैं। अभी देवताओं को किया यज्ञ है, पर ब्रह्म को लिया। ब्रह्मचारी का कौन से यज्ञ है वो बताया, और श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और क्या करना चाहिए, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करना चाहिए। मतलब इंद्रियों का जो भोग है उसे नियंत्रण करना चाहिए। वो भी उनके लिए यज्ञ होता है, उनको बहुत फायदा मिलता है उससे। समझ रहे हैं? और तो दूसरे लोग वो कौन है, नियमित गृहस्थ, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अभी गृहस्थ लोग कैसे करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करेंगे वो डायरेक्टली। अभी कह रहे इंद्रिय तृप्ति किया तो फंस जाएंगे, नहीं ऐसा करेंगे, इंद्रियों को इंद्रियों की इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति देंगे। मतलब वो नियमित रूप से अपने इंद्रिय भोग करते हैं। ऐसा को कुछ बिना कोई रोक टोक के, जब चाहे जैसे चाहिए कहाँ चाहिए, कुछ भी ऐसा नियम बिना नियमों के साथ जो भोगते हैं वो सही नहीं है। लेकिन जो नियमित रूप से कर रहा है, कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं इतना सही है इतना गलत है इसके अनुसार करेंगे, उस प्रकार से जो करते हैं उससे क्या होता है, वो यज्ञ के रूप में होता है। मतलब उसको लड़का लड़की को एक दूसरे को अच्छा लगता तो क्या करेंगे वो, ऐसे जब चाहे जैसे चाहिए। अभी आजकल जो समाज में होता है पार्क में इधर उधर घूम, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, शादी करते हैं, और शादी करके नियमों के अनुसार अपना घर चलाते हैं। और फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो वो अग्नि की वजह से क्या बेनिफिट होता है मैं बताता हूँ। इस प्रकार से जीने से बेनिफिट क्या है, भगवान जाके 30वां श्लोक में बताते हैं। मैं तो बताया देखो, इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। इंद्रिया उसको खाना है खाओ, लेकिन वो नियमित रूप से होना चाहिए। आगे का श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्रवणानिंद्रिया सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्म संयम यज्ञा योगाग्नो जिह्वति ज्ञानदीपत्या।
अभी दूसरा यज्ञ के बारे में, मतलब एक ही चीज यज्ञ नहीं, आहुति डालना, ये सारा चीज यज्ञ में आएगा। और भगवान ने बताया यज्ञार्था कर्मण अन्यत्र लो, आपने इस प्रकार से जिया नहीं तो फिर आप यज्ञ यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? कर्म बंधना, कर्म बंधन में फंस रहे हैं। सही है। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में रख के आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? अपने प्राण वायु को आहुति दे रहे हैं। अभी ये कैसे देते हैं मुझे पता नहीं है लेकिन ऐसा करने वाले हैं। ये भी एक प्रकार का एक। अभी आगे बताते हैं और एक वैरायटी का एक, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संस्थित व्रता। इधर भगवान इधर बता रहे हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, इसको भी यज्ञ है, दान दे रहे हैं ना, संपत्ति का त्याग हो रहा है। कुछ कठिन तपस्या द्वारा, ये व्रत रखना वो व्रत रखना ये भी कुछ अष्टांग योग पद्धति द्वारा के अभ्यास द्वारा अथवा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनाते। इधर एक को बताया कि वो क्या करते हैं, व्रत करते हैं, कठोर व्रत करते हैं। दूसरे लोग, दूसरा एक क्या है, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कठिन तपस्या करते हैं अष्टांग योग द्वारा। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उससे वो दिव्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए। समझ रहे हैं? इतने सारे यज्ञों को चार प्रकार का इस श्लोक में बताया भगवान। पहले में उन्होंने उस पहले दो श्लोकों में भगवान ने बताया अलग अलग वैरायटी का यज्ञ। आगे और कौन सा किस किस चीज को हम लोग यज्ञ बोल सकते हैं? बोलते हैं, आपने जुह्वति प्राणम प्राणे प्राणम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहार प्राणा प्राणे च जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रखते हैं, तो प्राणायाम करते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ। वे अपने में प्राण को और प्राण में अपने अपना को रोक अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, प्राण और अपान वायु को। और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग कम भोजन कर प्राण को प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन करते हैं लोग। आगे का ये, सर्वेपि एतत् यज्ञविदो यज्ञ क्षिपत कल्मषः यज्ञशिष्टामृत भुजो याति ब्रह्म सनातनम। तो सर्वेपि एतत् यज्ञविदो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे अभी तक भगवान ने इतना सारा लिस्ट तो इधर दे दिया, इतने सारे यज्ञ हैं, लेकिन इधर भगवान बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। बोलते हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ
जानने के कारण। देखिए, हमको यज्ञ का बेनिफिट कब मिलेगा? उसको जानने से। उसका फल क्या है, उसका ये बेनिफिट क्या है, जब तक हम जानेंगे नहीं उसका हमको फल नहीं मिलने वाला। क्या करना चाहिए? इसलिए हम लोग हरिनाम करते हैं, तो हरिनाम भी कौन सा यज्ञ है? वो भी यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ है। तो उसका अर्थ हमें जानना चाहिए, तब जाके हमें पूरा फायदा मिलता है। इधर कृष्ण क्लियर बताते हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण। अर्थ जानना चाहिए, उससे क्या होता है? पाप कर्मों से मुक्ति हो जाते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? पाप कर्म से मुक्त हो जाना। और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर, तो क्या मिलता है? फल रूपी अमृत, उसको चख सकते हैं और परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तो तीन बेनिफिट है। एक, हमको मुक्ति, पापों से मुक्ति पाता है, मतलब कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, फिर आध्यात्मिक जगत, दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तीन बेनिफिट मिल रहा है। कोई व्यक्ति अपने जो इस यज्ञ करते हैं इस प्रकार से। पहला चीज महत्वपूर्ण क्या है इसमें? आपको जानना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जाने किए ज्यादा बेनिफिट नहीं। जानना चाहिए कि हमारा इसका फायदा क्या है, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। लोग ऐसे ही करते जाते हैं, कोई जाके पूछेगा क्यों कर रहे हो, क्यों मंदिर में इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा करना चाहिए। किसी को कुछ समाधान नहीं है। और बोलेंगे तो भी उनको कुछ दिलचस्पी नहीं है जानने के लिए। उनको सिर्फ बोलेंगे अरे आप कुछ भी बोलो, मुझे ना भगवान से ये चीज चाहिए। अरे थोड़ा तो शर्म करो, भगवान के लिए तुमने किया क्या, जाके डायरेक्टली मांग रहे हो। अभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो पहले मेरा आपके साथ कुछ संबंध होना चाहिए, उसके बाद मैं जाके पूछूंगा हाँ थोड़ा मुझे मदद कीजिए, मुझे ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी को जानता नहीं है, डायरेक्टली किसी के पास जा रहा हूँ, बोले मुझे मदद करो, उसको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा। अरे ये व्यक्ति मुझे जानता नहीं, डायरेक्टली मुझे कैसे बोल रहे हैं मदद करो। कर नहीं पाए। फिर भी भगवान कर देते हैं। लेकिन हमने किया क्या भगवान को? आप अच्छे से उनको सेवा करो, हर रोज उठ के उनका नाम जप करो, उनके फोटो को थोड़ा फूल चढ़ाओ, फोटो को आरती करो, भोग लगाओ। इतना कुछ सेवा करने के बाद फिर जाके भगवान को आप कुछ मांग सकते हैं। हाँ हाँ मुझे ये सारा चीज, आपको पता ही है बहुत महंगाई है अभी। तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिला तो अच्छा रहेगा ना। आप ही को थोड़ा में भोग लगा सकते हैं, हम लोग अच्छे से खिला सकते हैं। ऐसे हम लोग भगवान को मांग सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ सेवा किया। डायरेक्टली जाके किसी को पूछेंगे ना, बहुत गलत है। भगवान भी बोलेंगे कौन आदमी आया, कभी दिखा भी नहीं, डायरेक्टली आके मांग रहे कुछ। कुछ तो करो, तब जाके पूछ सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है। मैं किसी को इधर तक कुछ प्रश्न है, आप हाथ उठाएंगे तो मैं फोन म्यूट करूंगा। इसको ना मैं और विस्तार से कल समझाऊंगा, मैं इसको ज्यादा लेना नहीं चाहता और टाइम लगेगा इसके समझाने के लिए, इसलिए मैं। ठीक है। कुछ प्रश्न है तो दो चीज होता है, सब कुछ समझ गया है, मैं तो कुछ भी नहीं समझ। थोड़ा सोचना भी चाहिए, आप लोग अच्छे से सोचो। ऑफकोर्स इधर साफ साफ है बहुत सारा चीज, इतना बड़ा चीज मतलब, लेकिन फिर भी आप अच्छे से इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए। और अरे कल का मैं रिवीजन नहीं किया, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा लास्ट एक छोटा चीज करके हम लोग अ, सीता माता जी का भाई को एक बार थोड़ा प्रार्थना करके फिर हम लोग इधर समाप्त करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माता जी के भाई से के लिए प्रार्थना करेंगे।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे बहुत बहुत राम धन्यवाद हरे आप लोग राम का। राम थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण वेरी प्रभु मच जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण।